मॉनसून आ गया है हर जगह और बारिश हो रही है जम के। तो ऐसे में ठेले पे मिलने वाला समोसा अगर गर्मा गर्म मिल जाए तो बारिश का मज़ा ही दुगना हो जाए। ठेले वाले भैया दोंगे में समोसे डाल करके उस पे हरी चटनी थोड़ी सी डाल के, थोड़ी सी मीठी वाली चटनी डाल के और खूब सारा प्याज जो डालते थे, उसका टेस्ट कितना मज़ेदार आता था। तो आज हम ठेले वाला समोसा ही घर पे बनाएंगे और आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें जो मसाला हम बनाएंगे वो बिल्कुल ठेले वाले स्वाद का आएगा और ये बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा और 1 कप आटा लिया है और थोड़ा सा अजवाइन और 2 चम्मच मैंने यहाँ घी डाला है मोयन के लिए। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मोयन अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। उसके बाद इसे हम आटा गूंद लेंगे और सख्त आटा गूंदना है हमें। मोयन अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। तो आटे को मसलते हुए खूब देर तक हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। वैसे आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं मोयन के लिए, लेकिन घी अगर डालेंगे ना तो बहुत ही खस्ता समोसे बन करके तैयार हो जाते हैं। मोयन अच्छे से मिक्स हो गया था आटे में, तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे। पानी एक बार में नहीं डालना है ज़्यादा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और हमें गीला आटा नहीं, थोड़ा सा सख्त आटा चाहिए समोसा बनाने के लिए। ये देखिए हमारा आटा जो है बहुत अच्छे से लग चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा आटा लगाया है मैंने। आटे को लगाने में पानी का यूज़ कम करना होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखिए डो तैयार है, हल्का सा सख्त बनाया है मैंने, बस इतना ही बनाना है। अब इसको कपड़े से कवर करके थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है। अब हम मसाला बनाएंगे जो हम समोसे में डालेंगे। उसके लिए यहाँ बॉईल किए हुए आलूओं को मैंने ले लिया है और इसके छिलके को उतार लेंगे। अब समोसा बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला बनाते हैं जिससे समोसा बहुत ही चटपटा बन करके तैयार होता है। और जो ठेले पे समोसा मिलता है ना, उसमें ये मसाला ज़रूर डाला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले 1.25 चम्मच के करीब सौंफ, 1.25 चम्मच के करीब जीरा और 1.5 चम्मच के करीब इसमें खड़ा धनिया मैंने डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें कूट के पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। यहाँ पाउडर जो है बहुत बारीक नहीं बनाना है, इसलिए हम खलबट्टे में इसे कूट रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल दरदरा पाउडर हमें बना करके तैयार करना है। बिल्कुल ऐसा ही पाउडर बनाइएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मसाले का। अब इस मसाले को हम अलग साइड में कर देंगे, क्योंकि एक और मसाला हमें बना करके तैयार कर लेना है। अब सेम खलबट्टे में यहाँ पे 4 हरी मिर्च और यहाँ अदरक 1 इंच का टुकड़ा मैंने डाला है। इसे भी हमें कूट कर दरदरा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। इसे भी हमें दरदरा बनाना है, इसीलिए हम खलबट्टे में इसे कूट रहे हैं। मिक्सी में बहुत बारीक हो जाता है तो इतना बारीक हमें नहीं चाहिए। और ऐसे करके डालने से ना टेस्ट जो मसाले का आता है वो बिल्कुल अल्टीमेट आता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है लेकिन समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल मैंने गरम करने को रख दिया था और सबसे पहले यहाँ मूंगफली फ्राई कर लेंगे। मुझे समोसों में मूंगफली बहुत पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मूंगफली फ्राई होने के बाद इसे अलग से साइड कर लेंगे। इसके बाद हम अब मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो अदरक और मिर्ची कूट करके रखी थी वो, और साथ में जो पाउडर मसाला कूटा था वो भी इसमें डाल देंगे। 1-2 मिनट के लिए हमें चलाते हुए बस मसाले को भून लेना है। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, नहीं तो मसाले जलने लगते हैं। अब जो आलू है उसे इस तरीके से हाथों से मैश करते हुए डालेंगे। इसे बहुत ही बारीक तरीके से मैश मत कीजिएगा, नहीं तो आलू का जो मसाला है ना, उसमें जो खड़े खड़े आलू का टेस्ट आता है वो नहीं आएगा। इसलिए इसी तरीके से हाथों से ही मैश करते हुए डालिएगा। अब नमक डालेंगे, इसमें मूँगफली डालेंगे, साथ में इसमें मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें अमचूर का पाउडर डाला है और धनिया पत्ती बारीक कटी हुई डाली है। और हाँ, आपके पास हरा मटर हो तो वो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने आज इसे नहीं डाला है। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, बस मीडियम फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। आप जितना अच्छे से आलू को भूनेंगे ना, ये उतना ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। इसी तरीके से हमें थोड़ी देर के लिए, करीब मैंने 7-8 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भूना था और इसका जो टेस्ट आया था ना वो बिल्कुल अल्टीमेट था। अब मसाला हमारा भुन गया है तो फ्लेम ऑफ करके ठंडा करने को अब इसे मैं छोड़ दूँगी। अब यहाँ जो आटा है वो भी अच्छे से फूल गया है, तो अब इसकी लोइयाँ हमें काट लेनी है। लोइयों को जो हम काटेंगे वो बहुत बड़े साइज़ में भी नहीं होने चाहिए, ना बहुत छोटे साइज़ में, मीडियम साइज़ में काटिएगा ताकि समोसों का जो साइज़ हो ना
वो मीडियम साइज़ का हो सके। यहाँ पे लोइयों को काटने के बाद मैंने पेड़ा ले लिया है एक, अब इसे हम बेल लेंगे। समोसे को बेलने का भी एक तरीका होता है, हमें इसे गोल में नहीं बेलना है, हमें इसे थोड़ा ओवल शेप में बेलना है। इस तरीके से आप देखिए, अब एक साइड से मैं इसे फैलाती जाऊंगी। अब इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसी तरीके से रख करके ऊपर और नीचे फैलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल ओवल शेप में बन जाता है। अब बीच से इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद एक पोर्शन हाथ पे इस तरीके से उठाएंगे और थोड़ा सा पानी लेके इस साइड हम इसमें पानी लगा लेंगे। फिर इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए चिपका लेंगे तो ये बिल्कुल कोन शेप का बन जाएगा। हम इसे कुप्पी शेप कहते हैं। अब ये कुप्पी जो है, इसमें हम आलू का मसाला जो है डालेंगे। अब हम इसमें आलू का मसाला डालेंगे। आलू का मसाला डालते समय बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं डालना है, नहीं तो इसे बंद करने में दिक्कत आएगी। अब इसके किनारे पे हम पानी इस तरीके से लगा लेंगे और उंगलियों के हेल्प से इस तरीके से दबाते हुए एक फोल्ड ज़रूर देना है और इसे बंद कर लेंगे। और देखिए हमारा समोसा बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है देखने में। एक और समोसा मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। समोसे को बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ कैसे फ़ोल्ड करना है और कहाँ चिपकाना है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और पानी ज़रूर लगाना है, नहीं तो समोसा फट जाता है। और जो आलू का मसाला हम अंदर डालते हैं वो भी ध्यान से डालना चाहिए ताकि ये फिर दोबारा फटे नहीं। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और ज़बरदस्ती हम इसे चिपका देंगे ना तो ये फिर फट जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि आलू का मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें। हमारे बिहार में समोसे को सिंघाड़ा बोला जाता है और आज भी अगर आप कहीं चले जाइए बिहार में तो आपको समोसा नहीं सिंघाड़ा ही मिलेगा। इस तरीके से दूसरा भी हमारा बन करके बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। इसी तरीके से बाकी सारे समोसे हम बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए इतने सारे समोसे मैंने बना लिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इसे फ्राई करने के लिए लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से फ्राई होता है। मेरे पास छोटी सी लोहे की कढ़ाई थी तो मैंने इसमें ही ऑयल डाल दिया था और इसको गर्म करने के लिए फ्लेम को कभी हाई मत रखिएगा, क्योंकि जो समोसे हम पकाते हैं ना बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते हैं, तो ऑयल भी बिल्कुल लो फ्लेम पे ही गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएगा और फिर अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा। अब देखिए इसको फ्राई करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, करीब करीब एक बैच को फ्राई करने में 10 मिनट का टाइम लगा था मुझे। और इसी तरीके से अलटते पलटते हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे सेक लेना है। और ये देखिए सुंदर से समोसे बन करके हमारे तैयार हो चुके हैं। आपको फील आ रहा होगा देख के कि बिल्कुल जो ठेले पे समोसा मिलता है ना स्ट्रीट स्टाइल, वैसा ही है। अब एक बैच बनने के बाद दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया था। पहला बैच तो मेरा तुरंत ही ख़त्म हो गया था क्योंकि सब समोसे का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही निकला सबने समोसे फटाक से खा लिए थे। अब दूसरा बैच भी हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। बस समोसों को फ्राई करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें समोसे को फ्राई करना है। इससे बहुत ही खस्ता समोसे बन करके तैयार हो जाते हैं। अब ये मज़ेदार सा समोसा हमारा बन करके तैयार हो गया था। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बना था, बहुत ही खस्ता था और अंदर का जो मसाला था ना वो बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बन करके तैयार हुआ था। इस तरीके से समोसा आप घर पे बनाएंगे ना तो बाहर जाके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब बरसात का मौसम हो तो बाहर का सामान ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और अगर ठेले वाले स्टाइल में खाना है तो इस तरीके से दोंगे में रख के दोनों चटनियाँ ऊपर से डाल करके और साथ में ये बारीक कटा हुआ प्याज, अब तो ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है और फील आएगा कि बिल्कुल ठेले पे ही खा रहे हैं समोसा। आप भी इसी तरीके से बना के इसे ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।